के कारण स्त्रियां बनाती है। पराये पुरुषों से शारीरिक संबंध। मित्रों, एक समय की बात है जब भगवान शिव माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर विश्राम कर रहे थे। तभी देवर्षि नारद कैलाश में आते हैं और मां पार्वती और शिव जी को प्रणाम करते हुए विनम्र स्वर में कहते हैं, हे प्रभु, आपकी सदा ही जय हो। आप ही आदि और अनंत हैं। हे महादेव, आज जब मैं पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहा था, तब मैंने देखा कि कई सारी स्त्रियां शिव महापुराण का पाठ कर रही थीं और आप ही की पूजा मन से मग्न होकर कर रही थीं। जो स्त्री सर्व गुणों से संपन्न पति की चाह रखती है, वे सभी आप ही को जल चढ़ाती हैं। सोमवार के दिन उपवास तथा निर्जला व्रत करती है। आपको ही परम परमेश्वर रूप में पूजती है। हे जगत के स्वामी, आप जैसे पति पत्नी बनकर 7 जन्मों के फेरे भी लेती हैं। प्रभु, एक शाश्वत सत्य यह भी है कि माँ पार्वती और भगवान शिव की जोड़ी तीनों लोकों में अनंत काल से प्रख्यात है। किंतु आज मैंने एक विचित्र घटना को देखा कि कुछ स्त्रियां पति के आंखों में धूल झोंक कर अन्य पुरुषों के साथ अनैतिक संबंध बना रही थीं। यह विचित्र दृश्य देख मेरे मन में 3 प्रश्न उठे। हे प्रभु, मैं इन्हीं प्रश्नों के उत्तर जानने हेतु आपके पास आया हूँ। कृपा करें और इस भक्त की आशंकाओं को दूर करें। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवर्षि नारद, आप अपनी शंकाओं को निसंकोच होकर कहें, मैं अवश्य ही आपकी शंकाओं का निवारण करूंगा। तब देवर्षि नारद कहते हैं, हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है कि किस श्राप के कारण स्त्रियां पराये पुरुषों के साथ संबंध बनाती है। दूसरा प्रश्न है कि पति से धोखा करने वाली स्त्री के साथ क्या होता है। और तीसरा प्रश्न है, पति के अलावा अन्य पुरुष के साथ संबंध बनाने से स्त्री को कौन सा पाप लगता है। तब भगवान शिव मंद स्वर में मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे मुनिवर, आपने समस्त नारी जाति के कल्याण हेतु यह महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं। इन सारे प्रश्नों के उत्तर मैं आपको इस एक कथा के माध्यम से देता हूं। आप इसे ध्यान से सुने। जो भी स्त्री पुरुष इस कथा को ध्यान से पूरा सुनता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं तथा उसे मनचाहा जीवन साथी मिल जाता है। तथा जो कोई इस कथा का प्रसार करता है, उन पर मेरी कृपा दृष्टि सदैव बनी रहती है। तब देवर्षि नारद कहते हैं, प्रभु, मैं इस कथा को पूरा ध्यान से सुनूंगा। कृपा करें और इस भक्त की जिज्ञासा को शांत करें। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवर्षि नारद, एक समय की बात है, ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि निर्माण का कार्य शुरू किया था, इस सृष्टि की हर रचना ब्रह्मा जी के ध्यान और तप का परिणाम थी। उन्होंने अनगिनत प्राणियों, देवताओं और अर्षियों को जन्म दिया, पर एक रचना ने उनके तप का सर्वाधिक समय लिया, जिसे कहते हैं स्त्री। स्त्री के हर अंग में गुणों का समावेश करते समय ब्रह्मा ने उसे केवल सुंदर नहीं बनाया, बल्कि सौम्यता, करुणा, साहस और जटिलता का मिश्रण भी दिया। स्त्री की रचना करने में उन्हें कई वर्षों तक अभ्यास कर स्त्री के हर एक अंग और उसके अंदर गुणों की रचना करनी पड़ी। उसके मन को अति जटिल प्रकार से निर्माण किया गया, इसलिए स्त्री के मन को समझ पाना बहुत कठिन होता है। उसके अंदर सौम्यता और निष्ठुरता के दोनों गुणों को डाल दिया था। उसी प्रकार से उन्होंने स्वयं के शरीर से एक कन्या भी उत्पन्न की थी, ऐसा मिश्रण जिसे स्वयं सृजनकर्ता भी पूरी तरह समझ न पाए। कई वर्षों के ध्यान और यत्न के बाद उन्होंने अपनी ही शक्ति से एक अनुपम कन्या को उत्पन्न किया। उसका नाम रखा अहिल्या। अहिल्या के जन्म लेते ही ऐसा लगा मानो संपूर्ण सृष्टि का सौंदर्य और तेज उसमें समाहित हो गया हो। देवगण और दानवगण सभी उसकी एक झलक पाने को आतुर हो उठे। उसकी सुंदरता ऐसी थी मानो चंद्रमा और सूर्य की किरणें मिलकर उसकी त्वचा को आलोकित कर रही हों। ब्रह्मा ने उसे वरदान दिया कि वह सदैव 16 वर्ष की रहेगी, उसका सौंदर्य अमर रहेगा। परंतु अब ब्रह्मा जी को अहिल्या को शिक्षा और मार्गदर्शन के लिए एक योग्य संरक्षक की आवश्यकता थी। इसीलिए उन्होंने उसे महर्षि गौतम के आश्रम भेजा।
गौतम मुनि के तपोवन में अहिल्या ने धर्म, सत्य और संयम के पाठ पढ़े। वहीं ऋष्य ने उसे केवल शास्त्रों का ही ज्ञान नहीं दिया, बल्कि जीवन के सर्वोच्च मूल्यों से भी परिचित कराया। अब समय बीतता गया और फिर एक दिन जब ब्रह्मा ने उसे वापस बुलाया तो उन्होंने गौतम मुनि की निर्मलता और पवित्रता को देखकर कहा, हे वत्स, तुम्हारे मन की पवित्रता और निर्मलता में मेरे मन को प्रसन्न किया है, और इस संपूर्ण सृष्टि में तुम्हारे जैसा योग्य वर अहिल्या के लिए कोई नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम इसका अपनी धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार कर लो। और इस प्रकार ब्रह्मा ने स्वयं अहिल्या और गौतम मुनि का विवाह संपन्न कराया। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे नारद, यह वही कन्या है जिसको मिले श्राप के कारण आज कई सारी स्त्रियां पराये पुरुषों के साथ अनैतिक संबंध बना रही हैं। इस अहिल्या की कथा में आपको सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। देवी अहिल्या अत्यंत सुंदर, गुणवान और चरित्रवान स्त्री थी, जिसे वरदान था कि वह हमेशा के लिए केवल 16 वर्ष आयु की ही सुंदर कन्या बनी रहेंगी और कभी भी उनकी सुंदरता कम नहीं होगी। फिर कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन की बात है, जब देवी अहिल्या गंगा तट पर स्नान करने हेतु गई थी, उसी समय देवराज इंद्र भी उसी वन में विहार करने के लिए आए थे। और उसी समय देवराज इंद्र की दृष्टि अहिल्या पर पड़ी तो वह उनकी सुंदरता को देख वे इतने मोहित हुए कि देवराज इंद्र अपने इंद्रिय की लालसा में उन्मत्त हो गए। जब इंद्र को इस बात का पता चला कि उनका विवाह मुनि गौतम के साथ हो चुका है, फिर भी वह उनके पीछे उन्हें पाने के लिए पड़ गए। वह हर रोज उन्हें देखने के लिए छुप छुप कर उनका पीछा करने लगे। उसने समय के अनुसार ऋषि गौतम और देवी अहिल्या की सारी गतिविधियों को जान लिया और फिर एक दिन चंद्रमा के पास गए। मित्रों, जब भी कोई व्यक्ति अपने मित्र का चुनाव करता है तो सबसे पहले उनके आचार विचार एक जैसे ही होते हैं। जैसे कि किसी चोर का मित्र चोर ही होता है और संत का मित्र संत ही होता है। फिर एक दिन इंद्र और चंद्र ने मिलकर एक योजना बनाई, जिसके अनुसार एक रात को इंद्र मुनि गौतम के भेष में अहिल्या के पास जाएंगे और चंद्रमा इस जोखिम भरे कार्य में उनकी सहायता करेंगे। हे नारद, चंद्रमा ने भी अपनी गुरु से धोखा किया था, जिसका कारण यह था कि चंद्रमा के गुरु देवगुरु बृहस्पति हैं। एक बार चंद्रमा शिक्षा हासिल करने के लिए बृहस्पति के पास गए थे। वहां चंद्रमा बृहस्पति की पत्नी तारा की सुंदरता पर मोहित हो गए और उनसे प्यार करने लगे। इसके बाद तारा चंद्रमा के साथ चली गईं और बृहस्पति को छोड़ दिया। चंद्रमा को भी इसके फलस्वरूप श्राप मिल चुका था। फिर एक दिन की बात है, इंद्र और चंद्र की योजना अनुसार एक स्याह रात के दूसरे पहर का समय था। चंद्रमा ने मुर्गे का रूप धारण कर लिया और जैसे ही कुटिया के पास पहुंचे, उन्होंने जोर से बांग लगाई। उनके इस छल से मुनि गौतम को लगा कि अब रात्रि का समय समाप्त हो चुका है और अब समय हो गया है गंगा में स्नान का। वे तुरंत उठे और अपने दैनिक कर्मों के लिए आश्रम से बाहर चले गए। वहीं दूसरी ओर इस योजना का इंतजार कर रहे इंद्र ने महर्षि गौतम का रूप धारण कर लिया। अपने असली इरादों को छुपाते हुए वे अहिल्या की कुटिया में प्रविष्ट हुए। परंतु जैसे ही उन्होंने वहां प्रवेश किया, देवी अहिल्या के मन में एक संदेह उठ खड़ा हुआ और वह आश्चर्य से बोल पड़ी, हे स्वामी, ये कैसे संभव है? आप तो अभी अभी स्नान करने गए थे, फिर इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? कहीं कुछ समस्या तो नहीं? यदि है तो मुझे बताइए। अब अहिल्या की आवाज में संदेह की हल्की परछाई थी, लेकिन अपने पतिव्रता धर्म के कारण वह अपने कथन को वहीं रोक देती है। उनका कोमल हृदय सत्य और असत्य के बीच उलझ जाता है। इंद्र ने अपने छल को छुपाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अहिल्या की अंत प्रेरणा ने उसे अनदेखा नहीं किया। कुछ अनकहा, कुछ अनजाना उनकी आत्मा को खटकने लगा, परंतु वह अपने कर्तव्यों और धर्म की डोरी में बंधी हुई थीं, इसलिए तत्काल इस बात को मन से निकालने की चेष्टा की। तभी मुनि रूप धारण करने वाले इंद्र बोले, हे देवी, मेरे मन में काम वासना जाग उठी है।
आप इसे शांत कीजिए, फिर मैं स्नान पूजा आदि कार्य करने हेतु चला जाऊंगा। अपने पति को ऐसे व्याकुल देख देवी अहिल्या शर्माते हुए बोली, हे स्वामी, अभी तो प्रातः काल है, ये समय मुझे ठीक नहीं लगता। किंतु इंद्र ने देवी को अपने पतिव्रता धर्म की कसम दिलाते हुए उन्हें शारीरिक संबंध बनाने पर मजबूर किया और उनके साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू किया। वहीं दूसरी ओर जब महर्षि गौतम गंगा तट पर जैसे ही पहुंचे, उन्हें एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। वह समय का आभास करने लगे। रात का दूसरा पहर खत्म हुआ था, पर अब तक अंधेरा छाया हुआ था। उन्होंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, लेकिन कोई अन्य व्यक्ति वहां नहीं था। इस असामान्यता ने उनके भीतर एक आशंका को जन्म दिया। उनका मन कहने लगा, कुछ तो ठीक नहीं है। वे तुरंत स्नान स्थगित कर अपने आश्रम लौट आए। जैसे ही उन्होंने कुटिया का द्वार पार किया, उनकी दृष्टि सामने के दृश्य पर ठिठक गई। वहां एक पुरुष जो हूबहू उनके जैसा दिख रहा था, उनकी पत्नी अहिल्या के साथ था। गौतम ने यह दृश्य देखा तो उनके नेत्र क्रोध से लाल हो उठे। उनके मन की शांति एक पल में भंग हो गई। अहिल्या और इंद्र दोनों ने उन्हें एक साथ देखा तो वे अवाक रह गए। यह क्या? यहां तो दो गौतम आर्षि खड़े हैं। इस अद्भुत और अप्रत्याशित स्थिति ने अहिल्या को गहरी शर्मिंदगी में डाल दिया। उनका सिर झुक गया और इंद्र भी, जो अब तक छल के सहारे छिपे हुए थे, शर्म और अपराध बोध के मारे चुपचाप खड़े रहे। दोनों ने अपने वस्त्र तुरंत पहन लिए, पर स्थिति पहले ही हाथ से निकल चुकी थी। गौतम मुनि की आंखों में जो विश्वास की ज्योति थी, वह अब क्रोध की लपटों में बदल चुकी थी। उन्होंने अहिल्या को देखा, जो संकोचवश उनके सामने गिड़गिड़ाने लगी थी, परंतु गौतम की आवाज सख्त और कठोर हो गई और उन्होंने कहा, हे अभागिनी, तुमने आज पतिव्रता धर्म की मर्यादा को भंग कर दिया। तुमने अपने पराये में कोई भेदभाव नहीं किया। देवी रूप में तुमने ऐसा घृणित कार्य किया जिसे समाज भी निंदनीय मानता है। तुमने मेरा विश्वास तोड़ा और मेरे तप को कलंकित किया। और आगे आवेश और क्रोध से भरे महर्षि ने अपनी चेतना को स्थिर किया और फिर कठोर शब्दों में बोले, आज मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम सदा के लिए अपनी इच्छाओं की दासी बन जाओगी। भोग विलास की चाह तुम्हें कभी भी शांत नहीं करने देगी और तुम अपनी आत्मा का आभास खोकर केवल वासना में उलझ जाओगी। हे दुष्ट नारी, आज तुमने अपना पतिव्रता धर्म खंडित किया है। अभी इसी क्षण मैं तुम्हें त्याग देता हूं। तुम्हें अपने पराये पुरुष में कुछ भी भेदभाव महसूस नहीं हुआ है। तुमने देवी होकर भी ऐसा घृणित और सामाजिक निंदनीय कार्य किया है। आज मैं तुम्हें और समस्त नारी जाति को ये श्राप देता हूं कि तुम कभी भी अपनी काम वासना को शांत नहीं कर पाओगी। हमेशा भोग विलास की चाह में तुम अपने धर्म को भी भूल जाओगी। अहिल्या इस वाक्य को सुनते ही स्तब्ध रह गई। उनके हृदय पर भारी चोट पड़ी, परंतु वह कुछ कह न सकीं। यह उनका शाप था, जो उनके भीतर की सारी शक्ति और गौरव को समाप्त कर चुका था, और यही वह क्षण था जिसने उनकी कथा को पीड़ा और पश्चाताप से भर दिया। मित्रों, तब देवी अहिल्या अपने पति के चरणों में पड़कर उनसे विनती करने लगी। वह करुण विलाप करते हुए क्षमा याचना करने लगी। फिर वे अपनी पत्नी से बोले, हे अहिल्या, तुमने आज न केवल अपने पतिव्रता धर्म को भंग किया है, बल्कि तुमने एक गुरु का भी भयंकर अपमान किया है, जिससे मुक्ति मिलना असंभव है। मित्रों, तभी देवी अहिल्या ने अपनी दिव्य शक्ति से ब्रह्मा जी का आह्वान किया, किंतु दूसरी तरफ उन्होंने श्राप देते समय बोला कि तुम्हारा शरीर हमेशा हमेशा के लिए पाषाण का बन जाएगा। उसी समय ऋषि गौतम ने जब इंद्र और चंद्र की तरफ देखा, तो वे दोनों मुनि के गुस्से को देखकर स्वयं के असली रूप में आकर मुनि के चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगे। लेकिन गौतम ऋषि ने अपने कमंडल में जल उठाते हुए देवराज इंद्र को श्राप दिया कि जिस स्त्री की योनि की चाह में तुमने आज जो घृणित कार्य किया है, इसके फल स्वरूप तुम्हारे शरीर पर हजारों योनियां उत्पन्न हो जाएंगी। और चंद्र को भी उन्होंने श्राप दिया
और उसी समय ब्रह्मा जी सहित अन्य देवता वहां पधारे। वे सभी होने को टाल नहीं सके, क्योंकि मुनि श्राप दे चुके थे। जब इन सारी बातों का पता देवताओं को लगा, तब उन्होंने ऋषि गौतम से विनती की और अहिल्या के श्राप से मुक्ति का समय पूछा। तब मुनि गौतम ने बताया कि त्रेता युग में श्रीहरि के अवतार राम आएंगे और इस पाषाण रूपी मूर्ति को पैर से छूने के बाद ही पाप से मुक्त हो जाएगी। तब तक के लिए इस स्त्री की आत्मा को घोर नरक की यातनाएं भोगनी पड़ेगी। उसे यमराज द्वारा कई जन्मों तक नरक की सजाएं सारी भुगतनी पड़ेगी और उसे भोगने बाद भी उन्हें तुच्छ प्राणी की योनि में जन्म लेना पड़ेगा। मित्रों, वहीं दूसरी तरफ जब इंद्र के शरीर पर जब 1000 योनियां उभर आई, तो सभी देवी देवता उन पर हंस हंसकर उनका उपहास करने लगे। तब इंद्र सहित सभी देवता ऋषि गौतम से इस श्राप का उपाय मांगने लगे। तो उन्होंने सभी का सम्मान करते हुए उन सारी योनियों को आंखों में बदल दिया। मित्रों, शिव जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद, अब आपको समझ आया होगा कि आखिर किस श्राप के कारण स्त्रियां पराये पुरुषों के साथ संबंध बनाती है, और जो भी स्त्री दूसरे पुरुषों के साथ भोग विलास करती है उसे कई वर्षों तक नरक की सजाएं भोगनी पड़ती है। जो भी स्त्री अपने पतिव्रता धर्म का पालन करती है उस पर मेरा आशीर्वाद बना रहता है। अगर कोई स्त्री जाने अनजाने में यह पाप करती है तो उसे घर नरक की सजाएं भोगनी पड़ती है और किसी भी प्रकार के व्रत, तप और उपवास फल प्राप्त नहीं होता है। उसके सारे पुण्य कर्म शून्य हो जाते हैं। हे नारद, आपके तीसरे प्रश्न के अनुसार पति को धोखा देकर पराये पुरुष के संबंध बनाने वाली स्त्री के सारे पुण्य समाप्त होते हैं, और जो पुरुष दूसरों की पत्नी को जबरदस्ती या मजबूरी में उसके साथ गलत कर्म पाप करता है उसे भी मृत्यु के बाद नरक में ही जाना पड़ता है और अगले जन्म में उस पुरुष को किन्नर की योनि प्राप्त होती है। हे नारद, अब मैंने आपके सारे प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। तब देवर्षि नारद कहते हैं, हे प्रभु, आज मैं धन्य हो गया हूं। तो मित्रों उम्मीद करते हैं कि आपको ये कथा अवश्य ही पसंद आई होगी। तो कमेंट में सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। आप सभी का धन्यवाद।